इस वीडियो में मैं आपको 25 ऐसे शब्दों के बारे में, ऐसी टर्म्स के बारे में बताऊंगा जिनका वीडियो एडिटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मैं से किसी भी टॉपिक को आप पहले से जानते हैं तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अलग अलग टॉपिक के लिए अलग अलग चैप्टर्स बना रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HD, फुल HD, 4K, 480p, ये सब क्या है? तो इसे बोलते हैं वीडियो का रेजोल्यूशन। अब इससे ये डिसाइड होता है कि वीडियो की क्वालिटी कितनी इंक्रीज हो जाती है। रेजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा आप उस इमेज में उतना ज़्यादा जूम कर सकते हैं और उसे उतने बड़े पर्दे पे देख सकते हैं और इमेज बिल्कुल भी नहीं फटेगी। इसे काउंट किया जाता है पिक्सल्स में। कोई भी इमेज होती है वो एक पिक्सल से बनी होती है, छोटे छोटे डॉट्स से बनी होती है, ऐसे मान लो आप। वो सब जुड़ के एक इमेज को बनाते हैं। जितने ज़्यादा पिक्सल उतना ज़्यादा रेजोल्यूशन। अब जैसे ये वीडियो है, इसमें भी आपको एक रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप चेंज कर सकते हैं 480p, 360p, फुल HD, HD, 4K तक आप कर सकते हैं, जिससे वीडियो की क्वालिटी चेंज हो जाती है। अब इनमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है। एक HD, दूसरा फुल HD और तीसरा है 4K। इन तीनों को आपस में जब आप कंपेयर करेंगे तो कुछ ये इस तरीके से दिखाई देंगे, जिसमें फुल HD का 2 गुना है और 4K फुल HD का 4 गुना है। अब इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स भी जुड़े हुए हैं जो आपको याद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। HD का रेजोल्यूशन होता है 1280x720p। P यहाँ पर पिक्सल को बताता है। 1280 बेसिकली उसकी विड्थ है और 720 उसकी हाइट है। इसी तरीके से फुल HD के लिए 1920x1080p और 4K के लिए 3840x2160 पिक्सल्स। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं जब आप वीडियो एडिटिंग करोगे तो। अब ये जो मैंने रेजोल्यूशन बताया, ये तो कंप्यूटर के लिए सही है, टीवी के लिए सही है, पर मोबाइल फ़ोन में जहाँ आप इंस्टाग्राम वीडियोस देखते हैं उसके लिए कहानी थोड़ी सी उलट हो जाती है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस इन नंबर्स को उल्टा कर दो। 1280x720 की जगह 720x1280 कर दो। विड्थ हाइट बन जाएगी और हाइट विड्थ बन जाएगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब आप रील्स बनाएंगे तो ये नंबर्स आपके लिए बहुत काम के हैं। बाकी चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। आप आसानी से इसे गूगल कर सकते हैं फुल HD का रेजोल्यूशन क्या है और गूगल आपको बता देगा। अब इसी के साथ जुड़ी हुई एक टर्म है एस्पेक्ट रेशियो। ज़्यादातर जो हम स्क्रीन्स देखते हैं, चाहे वो कंप्यूटर मॉनिटर हो चाहे वो टीवी हो, वो 16:9 में होती है। अब ये नंबर कहाँ से आया? तो बेसिकली जब आप विड्थ को उसकी हाइट से डिवाइड करोगे तो ये आपको रेशियो मिल जाएगा, जिसमें चौड़ाई ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट रेशियो है 1:1, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। पहले जैसे इंस्टाग्राम पे सिर्फ 1:1 की इमेजेस आप अपलोड कर सकते थे, तो बेसिकली विड्थ और हाइट का रेशियो होता है एस्पेक्ट रेशियो। वर्टिकल वीडियोस के लिए यही उल्टा हो जाता है। 16:9 की जगह ये 9:16 हो जाता है। फ्रेम रेट या FPS। अब कोई भी वीडियो देखते हैं वो असल में एक सेट ऑफ इमेजेस होता है, जिसे बहुत फास्ट प्ले किया जाता है, जिससे हमें लगता है कि इसमें चीज़ें मूव कर रही हैं, पर असल में वो बहुत सारी स्टैटिक इमेजेस होती हैं। अब कितनी इमेजेस को 1 सेकंड में प्ले किया जाता है वही होता है FPS या फिर फ्रेम पर सेकंड। यहाँ पे हम इमेज को फ्रेम बोल रहे हैं। अब ये नंबर जितना ज़्यादा होता है उतना ही हमें वीडियो स्मूथ प्ले होती हुई दिखाई देती है। इसमें भी कुछ मैजिक नंबर्स हैं। सबसे पहला मैजिक नंबर है 24 FPS। इससे नीचे जैसे आप जाने लगोगे तो आपको पता चलने लग जाएगा कि ये कुछ इमेजेस प्ले हो रही हैं। तो 24 फ्रेम से आप नीचे नहीं जा सकते, नहीं तो वो मूवमेंट का इल्यूजन नहीं रहेगा। और सबसे ज़्यादा सिनेमैटिक वीडियो भी 24 FPS पे ही लगती है। अब इसके ऊपर आ जाते हैं 30 FPS, जो कि टीवी और ब्रॉडकास्टिंग इन सब के लिए यूज़ होता है। और अगर आप गेमिंग के शौकीन हैं तो आपके लिए 50 FPS और 60 FPS बहुत इंपॉर्टेंट FPS होने वाले हैं, क्योंकि उसमें मिली सेकेंड में मूवमेंट क्या हो रही है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादा फ्रेम्स मायने रखते हैं। अब इंडिया में 24 FPS ज़्यादातर नहीं चलता, 25 FPS चलता है। अब इसका क्या रीज़न है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। अब इसके बाद आ जाता है कोडेक्स और वीडियो फॉर्मेट्स। कोडेक बेसिकली कंप्रेशन की टेक्नोलॉजी है, मतलब वीडियो को समेटने की टेक्नोलॉजी, कम से कम फाइल साइज घेरते हुए जिससे उसकी क्वालिटी मैक्सिमम रहे, वो कोडेक होता है। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट कोडेक आपको याद रखने हैं। पहला है H.264 और दूसरा है ProRes। अब H.264 का एक नया अपडेट भी आ चुका है, जो कि है H.265, पर मेजरली अभी तक H.264 यूज़ हो रहा है, तो आप H.264 ही यूज़ करें। अब YouTube के लिए या फिर ज़्यादातर प्लेटफॉर्म्स के लिए H.264 ही सबसे बेस्ट है, पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी चाहिए तो आपके लिए ProRes सबसे बेस्ट रहेगा। इसका सीधा फंडा मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको YouTube पे या कहीं पे अपलोड करनी है तो आप H.264 का इस्तेमाल करें, और आपको अगर उसे फिर से एडिट करना है, कंप्यूटर में ही रखना है, तो ProRes का इस्तेमाल करें। अब इन्हीं के साथ कुछ फॉर्मेट्स भी जुड़े होते हैं। अब कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी इमेज देखते हैं, तो उसके लास्ट में लिखा होता है ना .jpg या फिर .png, ये इमेजेस के लिए है। वहीं वीडियोस के लिए .mp4 या फिर .mov
इन्हें बोलते हैं वीडियो फॉर्मेट्स। अब कोडेक तो कंप्रेशन की टेक्नोलॉजी है और उस वीडियो को होल्ड जो करके रखता है, जो अपने आप में बांधे रखता है, वो होता है कंटेनर या फिर वीडियो फॉर्मेट, जो कि MP4, MOV ये सब है। अब अगर आप H.264 का इस्तेमाल करेंगे या फिर H.265 का इस्तेमाल करेंगे तो आप MP4 में एक्सपोर्ट करेंगे, और जब आप ProRes का इस्तेमाल करेंगे तब आप .MOV में एक्सपोर्ट करेंगे। मैं आपको बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली यही यूज़ होते हैं, बाकी इसे कॉम्प्लिकेट करना चाहो तो कितना मर्जी करते रहो। बिट रेट या बिट डेप्थ, क्वालिटी को रेजोल्यूशन के अलावा जो चीज़ सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है वो यही है, बिट डेप्थ और बिट रेट। अब बिट रेट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्वालिटी होगी, पर उसी के साथ उतना ज़्यादा फाइल साइज़ बढ़ता जाएगा। और बिट डेप्थ कलर की डिटेल्स होती है, कलर की क्वालिटी होती है कि उसमें कितने ज़्यादा कलर्स हैं। आपने सुना होगा 10 मिलियन कलर्स, 1 बिलियन कलर्स, वही बिट डेप्थ होता है। अब देखो, फ़ोन भी फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और कैमरा भी फुल HD में वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है, पर फिर भी उन दोनों की फाइल साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो वो क्यों आता है? वो इसी वजह से आता है क्योंकि कैमरा की बिट रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए उसमें एडिटिंग करने की पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसमें हम VFX बहुत आसानी से कर सकते हैं या फिर कलर्स के साथ छेड़छाड़ भी बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। अब एक वर्ड आप बहुत ज़्यादा सुनोगे, इम्पोर्ट। अब ये क्या चीज़ है? बेसिकली आप कोई भी डेटा, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, कुछ भी एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या किसी भी सॉफ्टवेयर में लेके आते हैं तो उसे इंपोर्ट करवाना बोलते हैं। अब इसी से जुड़ी हुई एक और टर्म है एक्सपोर्ट। आप एडिट करने के बाद जो भी आपको चेंजेस करने थे वो करने के बाद एक फाइनल आउटपुट जब निकालते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट करवाना। अब एक्सपोर्ट की जगह कुछ और वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि रेंडर। DaVinci में रेंडर यूज़ किया जाता है, तो सेम ही चीज़ है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉक्सी फाइल्स एंड प्रॉक्सी एडिटिंग। आपने प्रॉक्सी वर्ड सुना होगा कि उसने मेरी प्रॉक्सी लगा दी, कि आप कॉलेज गए नहीं, आपका दोस्त गया, उसने आपकी अटेंडेंस लगा दी, तो एक तरीके से आपकी प्रॉक्सी लग गई। मतलब आप कॉलेज के हिसाब से कॉलेज में ही हैं पर असल में आप कॉलेज में नहीं हैं। ऐसा सा ही गेम कुछ एडिटिंग में भी होता है। कई बार हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन डेटा होता है, 4K में डेटा होता है, 8K में डेटा होता है। अब उसे एडिट करना कुछ ऐसे कंप्यूटर्स में जो कि थोड़े बजट वाले हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। उसमें हम एडिट नहीं कर पाते, बहुत लैग होने लगता है, बहुत ही अटकने लगता है। तो उसमें हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जिसे बोलते हैं प्रॉक्सी। हम क्या करते हैं, उन सब फाइल्स की एक कॉपी फाइल बनाते हैं जो कि कम रेजोल्यूशन की होती है, जिसमें कम इन्फॉर्मेशन होती है, पर साथ ही साथ वो कम साइज़ घेरती है और कंप्यूटर पे कम लोड डालती है। हम एडिट करते वक्त उन क्लिप्स का इस्तेमाल करते हैं और एक्सपोर्ट करवाते टाइम उन्हें रिप्लेस कर देते हैं उनकी ओरिजिनल फाइल से, जिससे हमें हाईएस्ट क्वालिटी मिले। टाइमलाइन या फिर सीक्वेंस। कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में जो स्पेस होता है जहां हम वीडियोस को एक के बाद एक अलाइन करते हैं, रखते हैं, ट्रिम करते हैं, कट लगाते हैं, अपना एडिट तैयार करते हैं, उस स्पेस को टाइमलाइन या फिर सीक्वेंस बोला जाता है। टाइमलाइन इसलिए क्योंकि वो टाइम को रिप्रेजेंट करती है और हम टाइम के हिसाब से अलग अलग क्लिप्स लगाते हैं कि 0 से 1 सेकंड तक ये क्लिप दिखाई देगी और 1 सेकंड से मान लीजिए 10 सेकंड तक ये क्लिप दिखाई देगी, सो एंड सो फोर्थ। और सीक्वेंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम सीक्वेंस में एक के बाद एक क्लिप्स लगाते हैं। अब टाइमलाइन के बारे में एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप टाइमलाइन की सेटिंग क्या रखते हैं, उसी पर डिपेंड करेगा कि आपका फाइनल आउटपुट कैसा होगा। तो कोई भी टाइमलाइन बनाते टाइम आपसे कुछ सवाल पूछेगा कि इसका रेजोल्यूशन क्या रखना है, इसका फ्रेम रेट क्या रखना है। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इसे बतानी पड़ेगी। ट्रिम करना या कट लगाना। वीडियो के कोई भी ऐसे पार्ट जो आपको नहीं चाहिए और वो आप हटा देते हैं तो उसे ट्रिम करना बोलते हैं। जैसे कि मोस्टली मेरी वीडियोस में स्टार्टिंग का पार्ट साइलेंट होता है, उसमें मैं प्रिपेयर कर रहा होता हूँ अपने आप को, तो मैं उस पार्ट को ट्रिम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इसी के साथ जब आप एक वीडियो को 2 हिस्सों में बांट देते हैं तो उसे कट लगाना बोलते हैं। आपने एक बीच में कट लगा दिया, मान लीजिए जैसे उसे कैंची से काट दिया या फिर एक ब्लेड से काट दिया, तो उसे कट लगाना बोल देते हैं। जैसे एक ही वीडियो 2 हिस्सों में बंट जाती है। ए रोल एंड बी रोल। अब जैसे मैं अभी आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ तो ये एक ए रोल है जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों एक ही सीन के हैं। अब मेरे बोलते बोलते हुए जो सीन्स आपको दिखाई देते हैं, जैसे कि मैं हाथी बोलता हूँ तो आपको एक हाथी दिखाई देता है, मैं एक चिड़िया बोलता हूँ तो आपको चिड़िया दिखाई देती है। ये शॉट्स को हम बोलते हैं बी रोल, जो कि मेन शॉट नहीं होता पर हमारे मेन शॉट को सपोर्ट करता है। कलर करेक्शन एंड कलर ग्रेडिंग। अब बहुत सारे लोगों को एक कन्फ्यूजन है कि ये एक ही चीज़ होती है, ये एक चीज़ नहीं होती। कोई ऐसी फुटेज जिसमें कलर्स सही नहीं आ रहे, जो शायद थोड़ी येलो है या फिर ब्लू है या जिसमें कॉन्ट्रास्ट बहुत ज़्यादा कम है, तो उसको जब हम करेक्ट करते हैं, उसके कलर्स को जब हम चेंज करके उससे एक रियलिस्टिक इमेज बनाते हैं,
तो उसे बोलते हैं कलर करेक्शन, जिसमें हम कलर उसके ठीक कर रहे हैं। पर कलर ग्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। कलर ग्रेडिंग में हम थोड़े क्रिएटिव हो जाते हैं, हम उसके कलर्स के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करने लग जाते हैं, उससे रियलिस्टिक नहीं रहने देते, बल्कि उसे अपना एक क्रिएटिव लुक दे देते हैं। जैसे कि आप आजकल की साउथ की मूवीज़ में देख रहे होंगे कि टील और ऑरेंज कलर का लुक होता है। तो ओरिजिनली तो ऐसे कलर्स होते नहीं हैं, इससे क्रिएटिवली बनाया जाता है जो कि हमारे रियल वर्ल्ड से अलग है। तो इसे बोला जाता है कलर ग्रेडिंग। तो कलर करेक्शन और कलर ग्रेडिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कलर करेक्शन उसके कलर ठीक करना, रियलिस्टिक बनाना। कलर ग्रेडिंग उसे क्रिएटिव लुक देना, क्रोमा कीइंग। अब मैं शायद इसे ढंग से नहीं बोल रहा हूँ, मेरी थोड़ी सी ज़बान फिसलती है। जिसे हमारी देसी भाषा में क्रोमा काटना भी बोल दिया जाता है। अब इसमें क्रोमा का मतलब होता है कलर और कीइंग का मतलब होता है हटाना, रिमूव करना। जब किसी पर्टिकुलर कलर को हम किसी वीडियो में से रिमूव कर देते हैं तो उसे क्रोमा कीइंग बोलते हैं। अब मोस्टली ये कलर या तो ग्रीन होता है या फिर ब्लू होता है। जैसे कि आप हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं, ग्रीन स्क्रीन होती है, ब्लू स्क्रीन होती है, जिसे बाद में रिमूव करके VFX एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया जाता है। अब बहुत सारे यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग मी भी ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते हैं। जैसे कि मेरी पहली वाली वीडियोज़ में आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की फुटेज होती थी जिसे मैं क्रोमा कीइंग करके ये ग्रीन स्क्रीन हटा के कुछ इस तरीके की बना देता था। कंपोजिटिंग, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स दोनों वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर हैं, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। प्रीमियर प्रो एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, पर आफ्टर इफेक्ट एक कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। अभी कंपोजिटिंग होता क्या है? इमेजेस को, बहुत सारी वीडियोज़ को, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को आपस में मर्ज कर देना और एक एनवायरनमेंट में ले आना, उसे बोलते हैं कंपोजिटिंग, कि वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। अब चाहे स्काई रिप्लेसमेंट हो, कुछ इस तरीके के टेक्स्ट हों, ये सब कंपोजिटिंग के अंदर आते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी एड्स देखी होंगी जो वीडियो एडिटिंग आपको सिखाने का दावा करती हैं। हो सकता है इसी वीडियो से पहले आई हो, और उसमें आपको ऐसे टीवी के अंदर कोई फुटेज दिखा देते हैं, या फिर ऐसे कार उड़ती हुई दिखा देते हैं, कार छोटी हो गई, आदमी बहुत बड़ा हो गया, आदमी घूम के ऐसे आ गया, ये हो गया, वो हो गया। वो सब वीडियो एडिटिंग नहीं है, वो सब बकवास है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो कंपोजिटिंग है, और वीडियो एडिटिंग और कंपोजिटिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, आपको वीडियो एडिटिंग के साथ कंपोजिटिंग आती है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आप उस कंपोजिटिंग को वीडियो एडिटिंग समझते हैं या लोगों को समझाना चाहते हैं तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, या फिर आप खुद बेवकूफ़ हैं। वो एक तरीके का VFX है, वीडियो एडिटिंग नहीं बोलते उसे। अगला है मास्किंग। जब हम वीडियो के किसी पर्टिकुलर पार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं या उसी को अफेक्ट करना चाहते हैं हमारे बनाए हुए इफेक्ट से या किसी से भी, तो हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम सर्कल, रेक्टेंगल या फिर इस पेन टूल से एक मास्क बना लेते हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। मास्क बहुत ही कमाल की चीज़ है, इससे हम क्या कुछ कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल एंडलेस है। आपने कुछ इस तरीके की वीडियोस देखी होंगी। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट टूल यूज़ किया गया है वो है मास्किंग। और पहले तो ये बहुत ही मजदूरी वाला सा काम होता था, आपको एक फ्रेम के लिए अलग अलग मास्क बनाना पड़ता था या उसे एडजस्ट करना पड़ता था। पर आज के टाइम में ये काफ़ी ईजी हो चुका है मैजिक मास्क जैसे टूल्स की मदद से, जिसे आप DaVinci Resolve के स्टूडियो वर्जन में एक्सेस कर सकते हैं। अब मास्क के अलावा जो बहुत ही कमाल की चीज़ मुझे लगती है वो है की फ्रेम। आपको कोई भी एनिमेशन करनी है, कोई भी जादू करना है वीडियो एडिटिंग के अंदर, तो पहले आपको की फ्रेम्स को मास्टर करना पड़ेगा। अब आसान शब्दों में अगर तुम्हें समझाऊं तो की फ्रेम से तुम कुछ ऐसी जूम एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो जिससे तुम वीडियो की स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा देते हो, जिससे तुम बता देते हो कि इस पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारा जूम 1 होना चाहिए, और फिर टाइम में आगे जाके तुम एक दूसरा की फ्रेम लगा देते हो जिसमें तुम जूम थोड़ा ज़्यादा कर देते हो और उसे बता देते हो कि यहाँ आते आते तुम्हारा जूम इतना हो जाना चाहिए। तो जब आप उसे प्ले करोगे तो वो उस पॉइंट से लेकर के दूसरे वाले पॉइंट तक जूम होता हुआ जाएगा। अब इस पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो ज़रूर देखें, क्योंकि की फ्रेम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंपाउंड क्लिप या फिर नेस्टेड क्लिप, जब आप कुछ ग्रुप ऑफ इमेजेस या वीडियोस या टेक्स्ट कुछ भी, उन सब ग्रुप्स को एक क्लिप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं कंपाउंड क्लिप क्रिएट करना या फिर नेस्टेड सीक्वेंस क्रिएट करना, डिपेंडिंग ऑन आप सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करते हैं। DaVinci में से कंपाउंड क्लिप बोलते हैं और प्रीमियर में से नेस्टेड सीक्वेंस। कंपाउंड क्लिप क्रिएट करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आपका एक क्लटर्ड एडिट थोड़ा सिंप्लीफाइड तो हो ही जाता है, साथ में ऐसे कुछ एनिमेशंस हैं, कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि आप बिना कंपाउंड क्लिप बनाए नहीं कर सकते। इस पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हैं। ओपेसिटी, आखिर ये क्या चीज़ है? अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा हो तो एक कंसेप्ट होता था ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट, जो कि दोनों आपस में बिल्कुल अपोजिट होते थे। जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा ओपेक है वो उतना कम ट्रांसपेरेंट है।
यानी कि उसके उतना आर पार कम आपको दिखाई देगा, और जो जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है वो उतना कम ओपेक है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट आपको उतना कम दिखाई देगा। जैसे कि ग्लास और पानी की ओपेसिटी ऑलमोस्ट 0 होती है क्योंकि उसके आर पार आपको दिखाई देता है। वहीं मेरे हाथ की ओपेसिटी 100% है क्योंकि इसके आर पार आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अब एडिटिंग में आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं कि कोई वीडियो या कोई इमेज कितनी ज़्यादा ओपेक होगी। जैसे कि मैं इस वीडियो के ऊपर इस वीडियो को रख देता हूँ। अब मैं ऊपर वाली वीडियो की ओपेसिटी अगर कम करूँ तो इसका इफेक्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है। मैं जितना इसे कम कर रहा हूँ उतना नीचे वाली वीडियो दिखाई दे रही है। तो 100% नीचे वाली वीडियो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगी, और 0% यानी ऊपर वाली वीडियो बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, उसके नीचे वाली वीडियो दिखाई देगी। अब इसी से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है ब्लेंड मोड। एक इमेज या फिर एक वीडियो दूसरी इमेज या वीडियो के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करती है वो डिसाइड करता है ब्लेंड मोड, डिपेंडिंग ऑन कि उसका कलर क्या है। ब्लेंड मोड या फिर कंपोजिट मोड में आपको ये ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये अलग अलग ऑप्शंस अलग अलग तरीके से वीडियोस को आपस में इंटरेक्ट करवाते हैं। कुछ कलर्स के ऊपर खेलते हैं तो कुछ ब्राइटनेस के ऊपर। इन सब को आप ट्राई करके देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये करता क्या है एक्चुअली। अब इसमें 2 सबसे इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज़्यादा काम आएंगे आपके, वो है स्क्रीन और मल्टीप्लाई, जिसमें स्क्रीन डार्क पार्ट्स को गायब करता है और ब्राइट पार्ट्स को दिखाता है। वहीं मल्टीप्लाई इसका ऑपोजिट है, वो डार्क पार्ट्स को दिखाता है और ब्राइट पार्ट्स को गायब करता है। टाइटल्स एंड कैप्शंस। अब इस वीडियो के बीचों बीच में एक बड़ा सा टेक्स्ट लिख दूँ सक्सेस, तो ये एक टाइटल हो जाता है। पर यही टेक्स्ट अगर मैं छोटा करके वीडियो के साइड में लिख दूं तो वो हो जाता है लोअर थर्ड। ये आपने इंटरव्यूज़ में बहुत देखा होगा, जब भी कोई इंटरव्यू आ रहा होता है तो उसके साइड में उनका नाम और उनकी क्या पोजीशन है, वो क्या करते हैं, वो लिखा हुआ आता है। इसे बोलते हैं लोअर थर्ड्स। कैप्शन या फिर सब टाइटल्स। अब मेरे बोलते हुए स्क्रीन पर आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे, जो मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वही लिखा हुआ दिखाई दे। हाँ, उसकी लैंग्वेज बदल सकती है पर एग्जैक्टली वही ट्रांसलेट कर रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, तो वो सब टाइटल या फिर कैप्शन हो जाता है। यूट्यूब में आपको इसे ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, पर अगर इसे मैं वीडियो के ऊपर ही लिख दूँ तो आप इसे ऑन ऑफ नहीं कर पाएंगे। पर दोनों है सेम ही चीज़, उसे सब टाइटल बोल लो चाहे कैप्शन बोल लो, दोनों सेम ही चीज़ है। इफ़ेक्ट्स वो होते हैं जो आपकी पूरी वीडियो के ऊपर लगते हैं। मान लीजिए मैं इस वीडियो को ब्लर करना चाहता हूँ तो मैं एक इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करूँगा, गॉसियन ब्लर, और मैं इससे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा इस वीडियो के ऊपर। पूरी वीडियो के ऊपर ये लग जाएगा और मैं जैसे ही ब्लर बढ़ाऊँगा तो ये पूरी की पूरी वीडियो पर सेम ब्लर आपको दिखाई देगा। वहीं ट्रांजिशन 2 वीडियोज़ के बीच में लगती है। आप सेम ही वीडियो पे लगा सकते हैं पर आपको पहले उसमें कट लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप एक्चुअली ट्रिक कर रहे हैं कि 2 वीडियोज़ हैं, पर ट्रांजिशन हमेशा 2 वीडियोज़ के बीच में ही लगती है जहां एक क्लियर कट आपको दिखाई दे, जो 2 वीडियोज़ को आपस में जोड़ती है। कैसे भी जोड़ सकती है, एक ब्लर की ट्रांजिशन से या फिर एक मूवमेंट की ट्रांजिशन से, राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे। ट्रांजिशंस बहुत तरह की आती हैं, ग्लिच वगैरह वगैरह, पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो आपने देखी होगी वो है डिसॉल्व, जो आपस में 2 वीडियोस को कुछ इस तरीके से मिक्स कर देती है। तो इफेक्ट पूरी वीडियो के ऊपर लगता है, वहीं ट्रांजिशन 2 वीडियोस के बीच में लगती है या फिर कट के बीच में लगती है। बहुत सारे इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस आपको इनबिल्ट मिल जाते हैं वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, और कैपकट में तो नए नए आते ही रहते हैं। इसके बाद आ जाता है ओवरले। ओवरले एक्चुअली एक वीडियो ही होती है जिससे हम अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स बना सकते हैं। अब सोचने वाली बात है कि एक वीडियो एक इफेक्ट बन कैसे जाती है, तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है इस कंपोजिटिंग मोड या फिर इस ब्लेंड मोड वाले ऑप्शन का, जिसमें आप स्क्रीन करके, मल्टीप्लाई करके या फिर ओवरले करके, हाँ इसी के ऊपर इसका नाम पड़ा हुआ है ओवरले, ये ऑप्शंस इस्तेमाल करके इसे एक इफेक्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर ओवरलेज मैं आपको बता देता हूँ जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करें लाइट लीक्स ओवरले, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी ओवरलेज मिल जाएंगे, इफेक्ट्स मिल जाएंगे। इन लाइट लीक्स को आप ट्रांजिशन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 वीडियोस के बीच में लगा दीजिए और कुछ इस तरीके की ट्रांजिशन बन जाएगी। इसके अलावा आ जाता है ओल्ड फिल्म या ओल्ड टीवी ओवरले, जिससे आपको कुछ इस तरीके की ओवरलेज मिल जाएंगी। आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, और बहुत ही ट्रेंड हुआ था ये वाला ओवरले। इसका नाम है 8mm ओवरले, इसे आप यूट्यूब पे सर्च करना, पर इसका ब्लेंड मोड आप मल्टीप्लाई कर देना और कुछ इस तरीके की वीडियो बन जाएगी। ये आपको आसानी से मिल जाएंगे गूगल सर्च करके भी। अब लास्ट है प्लगइन्स। प्लगइन्स जैसे टूल्स या इफेक्ट्स होते हैं जो इनबिल्ट आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर में नहीं होते।
आपको उसे अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। वो कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स को जोड़ के एक इफेक्ट बना दिया, या फिर एक नई ट्रांजिशन बना दी, या फिर एक टोटली अलग सॉफ्टवेयर जो आपके वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के साथ मिलके कुछ इस तरीके के कमाल कर दिखाए। इन्हें बोलते हैं प्लगइन्स। ये बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं एडिटर्स के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ आप मैन्युअली खुद बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आप बनी बनाई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जो आपको यहाँ क्लिक करके मिल जाएगी, जो कि टोटली फ्री है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब क्योंकि आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो मेरी तरफ से आपको एक गिफ्ट, आप बस इंस्टाग्राम पे @Davinci Guru पे मुझे DM करें, मैंने ये वीडियो पूरा देखा है, और मैं आपको बहुत सारे ओवरलेज, इफेक्ट्स और ट्रांजिशन का डाउनलोड लिंक भेज दूंगा।